माननीय विधायक श्रीमती संगीता जी के बड़े फायदे वाले प्रश्न का विश्लेषण तथा एक अन्य नाराज साथी की नाराजगी पर मेरा खंडन। बिहार प्रदेश के सभी छंटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवक सदस्यों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि कल के मेरे वीडियो पर पूरे प्रदेश भर में हुई आलोचना का सवाल है, तो उस आलोचना के बीच मुझे अग्रसर होना पड़ा है। आप सबों को इस बात पर बनाया गया आज के इस वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए मेरा हार्दिक आग्रह है। तो साथियों देखें, माननीय विधायक श्रीमती संगीता जी के बड़े फायदे वाले प्रश्न का विश्लेषण तथा एक अन्य नाराज साथी की नाराजगी पर मेरा खंडन। दोस्तों, माननीय विधायक श्रीमती संगीता कुमारी जी के सांख्यिकी स्वयंसेवक के मामले पर शून्यकाल में सदन में प्रश्नांकित प्रश्न से हम सांख्यिकी स्वयंसेवकों को होने वाले बड़े फायदे इस प्रकार हैं। नंबर 1, पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए सरकार पर होगा दबाव। नंबर 2, पूर्व से सृजित पदों की संख्या में और अधिक वृद्धि का खुलेगा बड़ा रास्ता। और नंबर 3, सृजित पदों की संख्या में जितनी अधिक वृद्धि होगी, छंटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की उतनी ही नियुक्ति की मात्रा में वृद्धि होने की होगी संभावना। अब जानना है कि कैसे पदों के सृजन की संख्या में वृद्धि होने से लोगों की नियुक्ति की मात्रा में कैसे वृद्धि होगी, सवाल है। तो जाने साथियों, आपको मालूम ही होगा कि योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अंतर्गत निदेशालय के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर यानी 534 प्रखंड तथा 8074 पंचायत एवं सभी नगर निकाय क्षेत्र कुल मिलाकर लगभग 9000 पदों की रिक्तियां। इसी आधार पर यदि पूर्व से सृजित पदों की संख्या 9000 है तो स्वाभाविक है इस विभाग के अंतर्गत उन 9000 सृजित पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति भी आवश्यक होगी। तो उतनी ही संख्या में नियुक्ति भी आवश्यक होगी, तो उतनी ही संख्या में मानव बल की उतनी ही संख्या में मानव बल की भी आवश्यकता होगी। इस हिसाब से 9000 छंटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों का उतने ही पदों पर समावेश भी किया जाना अवश्य संभावित होगा। नहीं, अवश्य संभावित है। इसलिए माननीय विधायक श्रीमती संगीता कुमारी जी से इस प्रश्न से सरकार से संभावित प्राप्त परिणाम से यदि संबंधित विभाग यानी योजना एवं विकास विभाग अथवा अन्य ऐसे कोई भी विभाग जिसमें समान पदनाम यानी सांख्यिकी संवर्ग तथा समान योग्यता यानी इंटर स्तरीय पदों का और अधिक सृजन होता है तो सृजित पदों की संख्या बढ़ेगी। इस तरह जितनी संख्या में पदों का सृजन होगा उतनी ही संख्या में पदों पर नियुक्ति की भी संख्या बढ़ेगी। इस आधार पर यदि पूर्व से सृजित पदों की संख्या 9000 है तथा होने वाले सृजित पदों की जो भी संख्या बढ़ेगी वो संख्या पूर्व के सृजित पदों की संख्या में जोड़कर
जोड़कर जो संख्या होगी उतनी ही संख्या में नियुक्ति भी होगी। स्वाभाविक है, नियुक्ति की भी संख्या अधिक होगी तो निसंदेह चौधरी समिति की अनुशंसा के अनुसार पूर्व से कार्य कर चुके हटाए गए यानी छंटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की उतनी ही अधिक मात्रा यानी संख्या में नियुक्ति भी हो सकेगी। इसलिए माननीय विधायक श्रीमती संगीता कुमारी जी का छंटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ बिहार की तरफ से हार्दिक आभार, हार्दिक ही नहीं कोटि कोटि आभार। और हाँ, एक बात और, जैसा कि मेरे इससे पिछले वीडियो में मेरी जिस बात से कैमूर जिला के मोहनिया प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक अंसारी जी की मेरे प्रति नाराज़गी है, तो इस संबंध में मेरा कहना है, भाई आप इस बात से बिल्कुल ही नाराज़ ना हो, अपने मन में भरी गंदगी को दूर हटाएं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं इस मामले में उनकी भी सहभागिता मान सकता हूं, क्योंकि इस मामला में माननीय विधायक की बुद्धिमत्ता का दाज देना होगा, क्योंकि उनकी अपनी बुद्धिमत्ता से हम तीनों सदस्यों को इसमें बराबर का मान यानी श्रेय दिलाते हुए उन्होंने हमारे मामले पर सरकार के समक्ष दबावपूर्ण प्रश्नांकित कर हम सभी का दिल जो जीत लिया है। सबसे पहला मान प्रश्न तैयार करने वाला मैं, जिसने नीतिगत और अधिकृत प्रश्न तैयार किया है, जो मेरे प्रश्न का अंश इस प्रकार है। विभागों में मेरे द्वारा जो प्रश्न तैयार किया गया है उस प्रश्न का अंश इस तरह है। विभागों में इंटर स्तरीय सांख्यिकी संवर्ग के विभिन्न रिक्त पदों के विरुद्ध पदों के सृजन कर सभी छंटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नियुक्ति हो। प्रश्न तैयार कर मैंने कैमूर के साथी राकेश कुमार, इस यहाँ भी एक मैं स्पष्ट कर दूँ, जैसा कि मैंने जिस लड़का के साथ और माननीय विधायक जिनकी भाभी हैं उनका नाम मैंने जो अशोक पांडे जी का हवाला दिया, शायद कॉन्टैक्ट लिस्ट में नामों में हेर फेर होने के कारण मैंने उनके नाम का हवाला दिया, जो मैं इस पर स्पष्ट कर दूं कि उनके नाम के जगह राकेश कुमार है, जो जिससे मेरी बात हुई थी और जिसको मैंने प्रश्न तैयार करके दिया था कि अपनी भाभी को ऐसा प्रश्न प्रश्नांकित करने के लिए दीजिए। तो प्रश्न का स्वरूप जो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने यही प्रश्न का स्वरूप बना करके उनको दिया और बोला कि आप प्रश्नांकित कराइए। तो राकेश कुमार को प्रश्नांकित कराने को कहा था और दूसरा इसलिए श्रेय मेरा होगा उसमें। और दूसरा कि प्रश्न तैयार करने का दावा यदि मुश्ताक अंसारी भाई करते हैं तो उनका भी मान दिया जा सकता है, क्योंकि उनके लिए छंटनीग्रस्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की जगह मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक शब्द का प्रयोग झलक रहा है। तो संभव है कि माननीय विधायक जी ने अत्यधिक शब्दों तथा समय को देखते हुए वाक्यांश को तोड़ने के क्रम में हम तीनों का बराबर मान यानी श्रेय देने के विचार से, चूँकि राकेश कुमार सिर्फ काम किए हैं पर कोर्ट नहीं गए हैं, इसलिए उनके मान में कार्य के अनुसार शब्द का प्रयोग झलक रहा है और झलकाया गया है। और भाई मुश्ताक जी चूँकि मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक गुट से संबंध रखते हैं, इसलिए उनके मान में मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक शब्द का प्रयोग है। और रही बात मेरे शब्दों के प्रमाण के संबंध में, तो पदों के सृजन वाला शब्द मेरे से ही है, मेरे द्वारा ही मेरे मन के उपजे शब्द हैं, चूँकि सृजित पदों पर ही नियुक्ति का जो प्रावधान निहित है, इसीलिए इसके साथ ही इस मामले पर और अधिक विवेचना पर विराम लगाते हुए आप सबों का हार्दिक आभार के साथ ही हार्दिक शुभकामना। नमस्कार।